हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और इस चैनल में आज मैं आपके लिए एक इम्पोर्टेंट सा वैकेंसी का नोटिफिकेशन लेके आया हूँ। तो जो कि हमारे EMRS की तरफ से एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल की जो भी टीचर्स वैकेंसी का इंतज़ार कर रहे हैं, तो उनके लिए एक अच्छा नोटिफिकेशन होने वाला है। तो इस वाले नोटिफिकेशन में अगर हम बात करें EMRS की, तो लास्ट टाइम इन्होंने फेज़ 1 पे हमारे पास अराउंड 10,000 वैकेंसीज़ निकाली थी। जो वो 10,000 वैकेंसीज़ हैं, उनका सेटलमेंट ऑलमोस्ट हो चुका है। तो अब ये बता रहे हैं कि अब आगे आने वाले टाइम पे मंथ में, यानी मुझे लगता है कि अब ये हमारे क्या करेगा जुलाई में, ये सीटेट का एग्ज़ाम हो जाएगा। सीटेट का एग्ज़ाम होने के बाद और जो टीजीटी वाले जिनका सीटेट एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं है, तो उनको भी मौका देंगे। तो शायद लगता है कि ये जुलाई या अगस्त तक ये वैकेंसी आउट हो सकती है। इससे पहले भी आउट हो सकती है, लेकिन जो श्योरिटी है मुझे लगता है कि ये जुलाई और अगस्त के बीच में आउट हो जाएगी, जैसे ही हमारा सीटेट का रिज़ल्ट आता है। तो ये बिल्कुल बम्पर भर्तियाँ हैं। अगर जो आप देखोगे एएमआरएस नोटिफिकेशन 2025 लिखा है 38,000 वैकेंसीज़, भाई 38,000 वैकेंसीज़ हैं। तो आप देख लो, इसमें अपना गोल्डन चांस है आपके पास। सो हाँ, हम लोग हमारा जो मेंटालिटी होती है, बेसिकली हम सोचते क्या है कि नोटिफिकेशन आ जाए, फिर हम उसके बाद तैयारी करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। पहले नोटिफिकेशन का वेट मत करो, आज से ही आप स्टार्ट करो, है ना? मैंने इसमें आपके सामने जो वीडियो बनाया है, इसमें क्वालिफिकेशन से लेके सिलेबस से लेके एवरीथिंग इज़ देयर, सो यू हैव टू प्रिपेयर इफ यू वांट जॉब। ठीक है? अगर जो आप जॉब चाहते हो, इस साल जॉब चाहते हो, क्योंकि 2026 में गुड न्यूज़ ये है कि हमारा क्या आने वाला है, 8 पे कमीशन आने वाला है। तो 8 पे कमीशन से अगर जो आपकी सैलरी 40,000 है, सो यू विल बी 40,000। तो वैसे टीचिंग लाइन में किसी की भी सैलरी नहीं होती है। नॉन स्टाफ की भी अगर जब बात करें तो अराउंड 40 होती है, नॉन टीचिंग स्टाफ की। तो अगर जो टीचिंग स्टाफ है, तो मिनिमम आप मान के चलो 35 हमारा चल रहा है। मिनिमम अगर जो चलता है तो 35,000 वाले, फिर एचआरए ये सब मिला के हमारा 40 तक, 40-45 तक पहुंच जाते हैं। तो 45 के अराउंड अगर जो आपकी सैलरी है, सो इट विल बी हाइक। कितना हो जाएगा आपका, पहुंच जाएगा 55 अराउंड या 60 के अराउंड आप पहुंच सकते हैं इस 8 पे कमीशन पे। तो आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। ये हमारे रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन विल बी रिलीज्ड फॉर 38,000 टीचर पोस्ट एट इट्स ऑफिशियल वेबसाइट। ठीक है? ऑफिशियल वेबसाइट में आएगा, कहीं से भी किसी भी लिंक पे क्लिक करके मत भरना आप फॉर्म। ऑफिशियल वेबसाइट में जब नोटिफिकेशन आएगा, तो उसमें देख के आपको फॉर्म फिल करना है। ये ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक मैंने यहाँ पे दिया है आपको। ठीक है? और मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा लिंक। दिस आर्टिकल कवर्स डिटेल्स सच एज अ सिलेक्शन प्रोसेस, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ठीक है? जो मेरे पास जो है ये एलिजिबिलिटी है, और सिलेक्शन प्रोसेस मैं इसमें आपको बताऊंगा। कितनी वैकेंसी एक्सपेक्टेड तो हमने बता ही दी है, 38,000 है। ओके। सो ये एक बार पढ़ा, EMRS notification 2000। The EMRS notification 2025 will be released by the national, जिसे हम बोलते हैं नेस्ट। नेस्ट के थ्रू क्या रिलीज होगा ये नोटिफिकेशन, एट इट्स ऑफिशियल वेबसाइट में ही नोटिफिकेशन आएगा। बस इसमें इतना पढ़ने की जरूरत है। रिक्रूटमेंट 2025 विल बी बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस इन द रिटन टेस्ट। ठीक है? रिटन टेस्ट जैसा आपको पता है, रिटन टेस्ट होता है, फिर उसके बाद इंटरव्यू होता है। लास्ट टाइम जो टीजीटी का हुआ था, तो टीजीटी में मुझे लगता नहीं है कि इंटरव्यू हुआ था, डायरेक्टली सिलेक्शन हो गया था। और जैसे कि अगर आप देखें तो मोस्टली एग्जाम में आप क्या करते हैं, पहले प्रीलिम्स होता है, फिर मेंस होता है ना? तो इसमें ऐसा नहीं है। एक ही चांसेस है हमारे पास कि हमें वी हैव टू गिव ओनली वन एग्जाम, हमें एक ही एग्जाम क्वालिफाई करना है, देन वी विल गो फॉर द इंटरव्यू। अगर जो हमारा एग्जाम क्वालिफाई होता है, ठीक है, तो एक इजी मौका है, आप समझ सकते हैं। अब देखिए, हम बात करें तो इसमें हमारे पास कितनी एक्सपेक्टेड है, एक्सपेक्टेड बता रहा हूँ मैं आपको, एक्सपेक्टेड इट विल बी अराउंड 38,000। ठीक है? सेकंड फेज होने वाला है। फर्स्ट फेज EMRS ऑलरेडी हैज़ डिक्लेयर्ड द वैकेंसीज, एंड जितने भी जो लोग क्वालिफाई हुए थे उनको ज्वाइनिंग भी मिल चुकी है। मोस्ट ऑलमोस्ट सबको मिल चुकी है। ठीक है? ये कंडक्टिंग बॉडी है कौन? नेस्ट कंडक्टिंग कराता है, नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट। अब जैसे हम क्या करते हैं, कभी कभी हम फॉर्म देखते हैं कि ट्राइबल स्टूडेंट लिखा है या फिर एसटी लिखा है, एसटी एससी। एसटी स्कूल है, एसटी स्कूल बच्चों के लिए स्कूल है, जो एसटी बच्चे हैं उनके लिए स्कूल है। लेकिन ऐसी नहीं है कि केवल एसटी वाले ही फॉर्म भरेंगे, है ना? ऐसा तो कहीं नहीं है, या फिर रिजर्व वाले ही फॉर्म भरेंगे, ऐसा कुछ नहीं, सब आप फॉर्म भर सकते हो। ठीक है? एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल, सबसे मेन बात, रेजिडेंशियल स्कूल होने वाला है। ये आपका बोर्डिंग स्कूल है। ठीक है? टीचर्स को भी स्कूल में ही रहना पड़ेगा। पोस्ट आपके पास टीजीटी पीजीटी, इसमें पीआरटी हमारा नहीं होता है, क्योंकि क्लास 6 से स्टार्टिंग होती है स्कूल की। 38,000 बता रहा है। वैकेंसीज कैटेगरी गवर्नमेंट जॉब है। मोड ऑनलाइन। ठीक है? रजिस्ट्रेशन डेट
टू बी नोटिफाइड बता देंगे कि कब रजिस्ट्रेशन होगा। मोड ऑफ एग्जाम ऑफलाइन, लास्ट टाइम ऑफलाइन हुआ था तो इस बार मे भी हो सकता है ऑनलाइन हो, ठीक है, लेकिन आप देख लीजिएगा ऑफलाइन ऑनलाइन कुछ भी हो, आपकी तैयारी अच्छी होगी तो यू कैन क्वालिफाई द एग्जाम इजली। सिलेक्शन प्रोसेस रिटन एग्जाम एंड इंटरव्यू, ठीक है। सैलरी एज पर द पोस्ट, जैसी आपकी पोस्ट है, टीजीटी पीजीटी जो भी आपकी पोस्ट। जॉब लोकेशन की अगर से बात करें अक्रॉस इंडिया लिखा है, लेकिन ज़्यादा ध्यान आप ये दें रूरल एरियाज में ही इसमें आपको जॉब मिलती है ना, बहुत कम चांसेस हैं कि सिटीज़ में जॉब मिल जाए, ठीक है। तो रूरल एरियाज में ही जॉब मिलती है, अर्बन में भी मिलती है। देखो अगर जो हम देहरादून की बात करें या फिर किसी और स्टेट की बात करें, किसी और सिटीज़ की बात करें, तो इसमें होता क्या है कि हाँ आपको सिटी में भी जॉब मिल जाती है, बट अकॉर्डिंग टू सीट्स, कितनी सीट्स अवेलेबल है, कितने स्कूल्स EMRS के अवेलेबल है उस स्टेट में या फिर उस सिटी में, इस पर डिपेंड करता है। क्वालिफिकेशन की अगर जो बात करें, क्वालिफिकेशन आप देख लो पीजीटीज के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए होती है। सबसे पहले बात करें पोस्ट ग्रेजुएशन रेलिवेंट सब्जेक्ट, ठीक है। अगर आप बाय चांस मैथ्स पढ़ाते हो तो आपको मैथ्स में पीजी आपका होना चाहिए और बीएड की डिग्री होनी चाहिए एनी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, किसी भी यूनिवर्सिटी से रिकॉग्नाइज होनी चाहिए। टीजीटी की बात करें तो इसमें बोला है कि बैचलर डिग्री इन द रेलिवेंट सब्जेक्ट, ठीक है। बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए, फिर बीएड की डिग्री होनी चाहिए प्लस सीटेट क्वालिफाइड पेपर टू जरूर क्वालिफाई होना चाहिए। फिर प्रिंसिपल के लिए इन्होंने बताया कि मास्टर डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद बीएड की डिग्री होनी चाहिए और मिनिमम 10 इयर्स ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस इंक्लूडिंग एटलीस्ट थ्री इयर्स एज अ वाइस प्रिंसिपल। भाई अगर जो आपको प्रिंसिपल बन रहा है तो आपके लिए मिनिमम 10 इयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस चाहिए। ये मेंशन नहीं किया गया है कि किसका चाहिए, वैसे पीजीटी का मैक्सिमम मानते हैं, पीजीटी का इंक्लूडिंग एट, इसमें इंक्लूड होना चाहिए एटलीस्ट 3 इयर्स एज ए वाइस प्रिंसिपल। ऐसा होना चाहिए कि आपने कहीं 3 साल तक वाइस प्रिंसिपल में जॉब की है, ठीक है। इंक्लूडिंग है मतलब 10 साल टोटल, 7 साल किसी और टीचिंग का और 3 साल वाइस प्रिंसिपल का। वाइस प्रिंसिपल की अगर जो बात करें क्वालिफिकेशन मास्टर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, ठीक है, मास्टर डिग्री चाहिए, बीएड डिग्री होनी चाहिए और मिनिमम 2 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस एज अ पीजीटी। भाई किसी स्कूल में भी अगर जो आपने पीजीटी में 2 साल काम कर लिया है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। मिसलेनियस कैटेगरी टीचर्स लाइक म्यूजिक टीचर, आर्ट टीचर, पीटी, लाइब्रेरियन, तो इसके लिए चाहिए आपको बैचलर और मास्टर कुछ भी चलेगा, ठीक है। बैचलर हो तो भी चलेगा, मास्टर हो तो वेल एंड गुड है, ठीक है, सब्जेक्ट रिलेटेड, और बीएड आपको चाहिए। फिर आगे चलते हैं, आगे क्या है, पोस्ट नेम एंड एज लिमिट। भाई किसके लिए कितनी एज लिमिट है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमें देखना पड़ेगा एक बार। पीजीटी के लिए 40 इयर्स, ठीक है, और गवर्नमेंट की जो एसटी एससी के लिए और रिजर्व कैटेगरी के लिए जो भी गवर्नमेंट कंसेशन करती है, ठीक है, उसको इसके बाद ऐड होगा उसमें। जैसे मान के चलो कि बाई चांस 5 ईयर का है तो 45 ईयर पर आपकी एज हो जाएगी, देन इसमें 35 है तो 40 हो जाएगी। पीजीटी के लिए 40 मांगी है, टीजीटी के लिए 35 मांगी है, ठीक है, प्रिंसिपल के लिए 50 मांगी है, वाइस प्रिंसिपल के लिए 45 मांगी है। अदर जो मिसलेनियस कैटेगरी के टीचर्स हैं उनके लिए 35 मांगी है, ठीक है। इसमें नीचे लिखा है कि भाई कैंडिडेट कैसे सिलेक्ट होगा, तो इट विल बी सिलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ रिटन टेस्ट होगा और फिर देन इंटरव्यू होगा। जो रिटन टेस्ट क्वालिफाई करेगा उसको ही क्या इंटरव्यू में आगे बुलाया जाएगा। फिर आगे चलते हैं, देखो EMRS एग्जाम पैटर्न फॉर पीजीटी एंड टीजीटी। पीजीटी और टीजीटी के लिए क्या पैटर्न है, कैसा कैसा पैटर्न है, देखो लास्ट टाइम हुआ क्या था, बहुत बच्चे एग्जाम देने गए थे लेकिन उन्हें एक चीज का नॉलेज नहीं था। क्या क्या किस चीज का नॉलेज नहीं था, किसमें लैंग्वेज है, इंग्लिश और हिंदी, दोनों क्वालिफाइंग नेचर की। क्वालिफाइंग मीन्स आपको ये क्वालिफाई करनी है, तभी अगर आप बाई चांस जनरल अवेयरनेस में और इन सब में आपके अच्छे मार्क्स हैं और आपने कोई भी एक किया हिंदी या इंग्लिश में आप क्वालिफाई नहीं हो पाए तो यू विल बी कॉल्ड अनसक्सेस, ठीक है, आप आगे नहीं पहुंचोगे, ना ही आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आएगा। तो जनरल अवेयरनेस के 10 क्वेश्चन आएंगे, जीए जिसे बोलते हैं, रीजनिंग की 20, कंप्यूटर आईसीटी की नॉलेज, कंप्यूटर का नॉलेज 10, देन टीचिंग एप्टीट्यूड 10 और डोमेन सब्जेक्ट जो भी आपका नॉलेज है उसके आपके पास 80 क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। 130 का पेपर होगा, जिसमें से इसके बाद पार्ट 6 की अगर बात करें तो लैंग्वेज आपके पास इंग्लिश और हिंदी, ये कंपलसरी आपका पास होना चाहिए, ठीक है। 20 नंबर की आएगी, जिसमें 10 नंबर की इंग्लिश होगी, 10 नंबर की हिंदी होगी, तो इसमें 4 नंबर आपको लाना कंपलसरी है। अगर जो आप नहीं लेके आते हैं, 3 आते हैं या फिर 2 आते हैं, 1 आते हैं, तो यू विल बी कॉल्ड अनसक्सेस, ठीक है, आप फिर आगे नहीं पहुंचोगे। मैक्सिमम बच्चे इसमें रुके हैं इंग्लिश और हिंदी में, लाइटली मत लेना, अभी से स्टार्टिंग कर लो इंग्लिश और हिंदी की। फिर उसके अलावा जब बात करें पैटर्न फॉर द प्रिंसिपल एंड वाइस प्रिंसिपल, सेम देखो मैक्सिमम चीज़ें सेम है, रीजनिंग है 10 नंबर की, जीए है 20 नंबर का,
ठीक है। फिर उसके बाद लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट, जनरल इंग्लिश एंड हिंदी 10 नंबर का, वही सेम जो लास्ट टाइम था। एकेडमिक एंड रेजिडेंशियल एस्पेक्ट्स 50 नंबर का, 5 एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस, ठीक है। अगर क्योंकि ये बड़ी पोस्ट है तो इसके लिए बड़ी चीज़ें इसमें पूछी गई है। 3 घंटे का पेपर होने वाला है। नेगेटिव मार्किंग होती है 0.25 की, यानी 1/4। एक अगर आंसर आप गलत करते हैं तो 0.25 आपके नंबर कट होंगे। देखो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो कि हमें क्या मोटिवेट करती है, इसकी सैलरी, ठीक है। एज पर द गवर्नमेंट देखो ये मिनिमम बता रहा है 47,600, ये मिनिमम पे होने वाली है। मतलब इसके बाद इसमें आपका टीए लगेगा, देन डीए लगेगा, देन एचआरए लगेगा। ये सब चीज़ें आपको मिला के 47 है, तो अराउंड आप जाओगे 70 या 78, या मतलब इतना आप जाओगे अगर जो पीजीटी लेवल में हो, इन हैंड, कैश इन हैंड, ठीक है। टीजीटी की अगर जब बात करें तो 44,900 है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है दोनों के बीच में। तो यू विल बी अराउंड 68 के अराउंड, या 70 के, 78 मतलब 80 आप मान लो पीजीटी पहुंचेगा, और 70 के अराउंड आपका कौन पहुंचेगा, टीजीटी पहुंचेगा, ठीक है। आफ्टर ऑल इफ वी विल ऐड ऑल द एक्सपेंस, जितने हमारे एक्सपेंस होते हैं उन सबको अगर जब हम ऐड करें, सो इट विल बी अराउंड 70। प्रिंसिपल की अगर जब बात करें 78,800 है, तो ये तो भैया लगता है 1 लाख से ऊपर पहुंचेंगे, ठीक है। मिसलिनियस जो हमारे टीचर्स हैं, जैसे आर्ट्स हो गया और म्यूजिक हो गया, फिजिकल एजुकेशन हो गया, 35,400 मिनिमम है। सो इट विल बी गो अराउंड 55, ठीक है। और एक बात खुशी की बात मैं आपको और बता दूं, ये 8 पे कमीशन में जो 80 वाला है ना, वो 90 प्लस 95 पहुंचेगा। जो 70 वाला है वो 70 वाला आपका 85 पहुंचेगा, ठीक है। जो 1 लाख वाले हैं वो 1,20,30 पहुंचेंगे आफ्टर 8 पे कमीशन, जो कि 2026 में लगने वाला है, ठीक है। तो बहुत इम्पोर्टेंट है और गोल्डन चांस है आप लोगों के लिए जो कि अपनी लाइफ में टीचर बनना चाहते हैं, ठीक है। तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसी ऐसी वीडियो मैं आपके सामने और लेके आऊँगा। ओके, बाय बाय, सी यू। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, जिसमें कि मैं आपके सामने नई वैकेंसीज लेके आऊँगा। तो जो टीचर्स हैं वो प्लीज़ इस नोटिफिकेशन को एक बार अच्छे से देख लें, अभी से अपनी तैयारी स्टार्ट कर लें, ताकि जैसे ही एग्ज़ाम आए और डायरेक्टली आप क्या करो, एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सको। ओके, थैंक यू, सी यू, हैव अ नाइस डे।